बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तोशाखाना 2 केस के अंदर आज इमरान खान की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए तैनात होने वाले जज राजा इनाम मिन्हास को बड़ा सरप्राइज दिया गया है। ये सरप्राइज इमरान खान ने अपने वकील सलमान सफदर के जरिए दिया है। आपको इल्म है कि इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए तैनात होने वाले जजेस के सामने लगाए जा रहे हैं और चीफ जस्टिस आमर फारूक ये सारी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसकी डिटेल आपके सामने रखनी है। इमरान खान की 6 मुकदमात के अंदर आज जमानत के अंदर तोसी भी हुई है। आज का दिन इस हवाले से भी आम है कि आज हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का एक दौर उसकी बाकायदा तौर पर टाइम दिया गया है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ इसके अंदर शमूलियत करेगी नहीं करेगी ये तो एक अपनी जगह सवाल है, लेकिन हुकूमत के पास कोई ऑफर मौजूद है नहीं है। इस पर आज अंसार अब्बासी एक आम स्टोरी सामने लाए हैं, उस पर भी बात करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी जिस तरह मुतहरक हैं और अब अमेरिका ने पाकिस्तान पर जो पाबंदियां बाकायदा तौर पर लगाई हैं, पाकिस्तान बहुत सारे दुनिया के और मुल्कों की तरह मुख्तलिफ पाबंदियों की जद के अंदर भी आया हुआ है। इसकी कुछ डिटेल आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जब से हुकूमत आई है तो उसने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत सारी ऐसी इमदाद जो अमरीका मुख्तलिफ ममालिक को दे रहा है वो अब बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया और पाकिस्तान भी उसकी जद में आया है। और ख़बर ये है कि अब पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद बंद कर दी गई है और कई आम मनसूबे इसकी वजह से रोक दिए गए हैं। अमरीकी इमदाद बंद होने से तवानाई और ज़राअत के 5 शोबे रुक गए हैं। अमरीकी इकदाम से तालीम, सेहत और इक्तसादी नमू के 4 मनसूबे भी मुतासर हुए हैं। इस तरह जमहूरियत, इंसानी हकूक, गवर्नेंस और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबे भी इसके अंदर मुतासर हुए हैं। और ज़राए का ये दावा है कि अमरीकी एहलकार ने खबर रसा इदारों को बताया कि आज सर-ए-नौ जायज़े तक पाकिस्तान की जो इमदाद है वो रोक दी गई है। तो एक तो पाकिस्तान जो है अमरीकी इस वक्त जो पाबंदियाँ हैं उसके असरात पाकिस्तान पर आना शुरू हो चुके हैं। और दूसरी तरफ अंसार अब्बासी एक स्टोरी लाए हैं, इसका ताल्लुक जो है वो आज के मुज़ाकरात से है। हुकूमत आपको इल्म है मिन्नत तरला कर रही है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि हुकूमत भी ये नहीं चाहती कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, लेकिन वो दरअसल तहरीक इंसाफ को इंगेज रखना चाहते हैं। और उसकी बुनियादी वजह आपको इल्म है कि अभी हाल ही में मोहसिन नकवी का अमरीका का एक दौरा हुआ है। पैरेलल जो है वो तहरीक इंसाफ को काउंटर करने के लिए कुछ इकदामात करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके अंदर उनको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के जो जुडिशल कमीशन के मुतालबात हैं, हुकूमत वो तो नहीं मानना चाहती, लेकिन उसका एक और जो है अल्टरनेट वो देने की कोशिश की जा रही है, जिस पर तहरीक इंसाफ शायद मानने के लिए तैयार नहीं है। और आज मुज़ाकरात के अंदर तहरीक इंसाफ की चूंकि शर्त थी कि इमरान खान से कमेटी की एक मुलाकात करवाई जाए और वो मुलाकात भी नहीं हो सकी, तो इस वजह से शायद आज तहरीक इंसाफ इस मुज़ाकराती जो अमल है इससे चूंकि निकल चुकी है। अमली तौर पर ऐलान भी कर दिया गया, लेकिन इसके अंदर वो शरीक ना हो या एक नुमाइंदे को वहां पर भेज दिया जाए बाज़ाब्ता इतला करने के लिए। अंसार अब्बासी के जरिए एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे जो है वो तहरीक इंसाफ को लगाने की कोशिश की गई है। खबर यह है कि अगर अंसार अब्बासी कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ की टीम ने इमरान खान की जानब से मनसूख किए गए मंगल को होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत की तो हुकूमत PTI के मुतालबे को यकसर मुस्तरद नहीं करेगी, उसकी बजाय हुकूमती टीम कोई दरमियानी रास्ता पेश करेगी। दी न्यूज़ ने हुकूमती मुज़ाकराती टीम के 3 अरकान राना सनाउल्लाह, इरफान सदीकी और एजाज उल हक से बात की है। सभी ने कम अज़ कम इसका वाज़ेह इशारा दिया है कि हुकूमत के पास PTI को देने के लिए कुछ है और ऐसा कुछ नहीं कि हुकूमत PTI के मुतालबात को यकसर मुस्तरद करेगी। अब ये है क्या चीज़, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं PTI ने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन की तश्कील का मुतालबा किया था। इसके अलावा वफाकी और सूबाई हुकूमतों से कहा था कि 9 मई 2023 या 24 से 27 नवंबर 2024 को होने वाले किसी भी वाक़े के हवाले से मज़ीद FIRs या किसी और सियासी वाक़े के हवाले से तमाम सियासी कैदियों की ज़मानत या सज़ा मुअत्तली के अहकामात ना रोके जाएँ। तो हुकूमती टीम का असरार है कि उनका ख्याल है कि अदालत में ज़ेर समाअत मामलात के हवाले से जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा सकता। ताहम
पार्लिमानी कमेटी के क़याम के ऑप्शन पर गौर किया जा सकता है। यानी जुडिशल कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमीशन जो है कमेटी, उसका क़याम अमल में लाया जाए। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमती फरीक को सुने बगैर मुज़ाकरात ख़त्म करके 26 नवंबर की गलती की है। उन्होंने कहा है कि PTI की सिविल नाफरमानी की कॉल जारी है, जारहाना ट्वीट्स भी नहीं रुके, जबकि हुकूमत ने भी PTI को एहतजाज से नहीं रोका। इस सूरत हाल में मुज़ाकरात का अमल छोड़ने से PTI को क्या फ़ायदा होगा। इन्होंने सवाल किया कि हादर सर्वस जज 9 मई और 26 नवंबर को कमीशन का हिस्सा बनने पर राजी होंगे। ये सवाल किया गया तो इरफान सदीकी ने इस सूरत हाल पर कहना था कि हुकूमती कमेटी मंगल तक मौजूद है, दोनों फरीकैन की मुलाकात पहले से तय है। तो अब हुकूमत एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे तहरीक इंसाफ को लगाना चाहती है, और वो यही है कि हम पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं, यानी जुडिशल कमीशन नहीं बल्कि पार्लिमानी कमेटी, इसके अंदर जो है वो आप आ जाए। अच्छा, अब दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो इमरान खान के 6 मुख्तलिफ जो मुकदमात हैं उनके अंदर आज जज अफजल मजोका साहब ने जो है वो समाअत की है, और उन्होंने जो है वो एक तो दरख्वास्त थी, वैसे आज अभी मौजूद है उस पे हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन इमरान खान की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे के अंदर दरख्वास्त जमानत एडिशनल जज मोहम्मद अफजल मजोका, उन्होंने आज समाअत करनी थी, और ये जाली रसीदों और उनसे मुतलका अभी इसके अंदर केस शामिल था। बुशरा बीबी पर भी ये इल्ज़ाम है चूँकि, तो आज इमरान खान की जमानतों पर दलाइल जो है वो नहीं हुए, चूँकि जो जज साहब है उन्होंने कहा है कि पीका आर्डिनेंस के तहत कुछ आम केसेस उनके सामने लगे हुए हैं, तो इस वजह से अब उनके पास जो है वो टाइम चूँकि नहीं है, तो सेशन अदालत ने जाली रसीद और PTI एहतजाज के दौरान जो दर्ज मुकदमात हैं उनमें इमरान खान की 6 मुकदमात में अमूरी जमानतों के अंदर 11 फरवरी तक तोसी की है, और उन्होंने कहा कि मैं आज पीका जो एक्ट है उसके तहत कुछ मुकदमात हैं उनमें मसरूफ़ हैं, आज कुछ नहीं होगा। हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की जाती है, ये आज उन्होंने कहा है। हालांकि हाज़िरी जो है वो इमरान खान तो ऑलरेडी जेल के अंदर हैं, बुशरा बीबी भी जेल में है, तो हाज़िरी तो उनकी लगानी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल ये बात जो है वो की गई है। अब दूसरी जो हुकूमत की एक बड़ी चाल है, और उसके अंदर हमने देखा जुडिशल कमीशन बनाया गया, 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं वीडियो कर रहा हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी आज एक आम केस के अंदर बड़ी खबर आ सकती है, लेकिन जजेस का आपस के अंदर जो टकराव है वो भी इस बुनियाद पर, और बगैर इस सारे मामले के अंदर हुकूमत कामयाब होती दिखाई दे रही है, चूँकि 26वीं आईनी तरमीम उन्होंने कर ली है, और अब इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट से पहले जो है वो नए जजेस अपॉइंट हो जाएंगे। उन 6 जजेस या 8 जजेस अगर अपॉइंट होते हैं, जिसके अंदर हाई कोर्ट्स के सीनियर जजेस को भी कंसिडर किया जा रहा है, तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि फुल कोर्ट वो कहेंगे ठीक है आपका मुतालबा फुल कोर्ट का है तो हम वो पूरा करते हैं, तो वो पूरा मुतालबा कर भी दें, तो उसके बाद चूंकि बैलेंस चेंज हो जाएगा, और नया जो तैनात होने वाले जज जिनको हुकूमत लेके आ रही है, और बदकिस्मती से एग्जेक्टिव का जो जुडिशरी पर कंट्रोल है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि अब एग्जेक्टिव ही ये सारे मामलात कर रही है, तो फिर उस फुल कोर्ट का भी जो फ़ायदा है अब वो अल्टीमेटली नहीं होगा। अब उसी की बुनियाद पर जो है वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 जजेस नए तैनात किए गए, एक राजा इनाम मिन्हास और एक जो है वो मौजूद है आदम खान साहब। अब पहले चूंकि चीफ जस्टिस आमर फारूक अकेले थे और बाकी 7 जजेस वो आइन और कानून के साथ खड़े थे, तो उस वक़्त वो अपने सामने जब केसेस लगाते भी थे तो फिर उन पर ऑलरेडी तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बीबी वो अदम एतमाद कर चुके हैं, तो अब नए जजेस का इंतज़ार किया गया और अपील लटकाए रखा। आपने देखा कल भी इद्दत केस पर जो अदम एतमाद किया गया, तो आज सलमान सफदर इमरान खान के जो वकील हैं वो आज पेश हुए इस जो जज हैं राजा इनाम मिन्हाज, उनके सामने तोशाखाना 2 केस लगा दिया गया। अब तोशाखाना पर भी कई मुकदमात बना दिए गए हैं। अब इसके अंदर एक दरख्वास्त तो है इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत की कि इस केस में है कुछ नहीं, ऑलरेडी पहले आप सुन चुके हैं इस तरह के मामलात, तो तोशाखाना पहले ही हो चुका है, तो अब इस पर मजीद ज़रूरत नहीं है तो बरी किया जाए। और दूसरी जो दरख्वास्त है वो ये है कि इस कार्रवाई को रोक दिया जाए। अब इन पर जो है वो सलमान सफदर वो आज पेश हुए हैं राजा इनाम मिन्हास
जो नए तैनात होने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और हाई प्रोफाइल केसेस जो है वो बाकी 7 जजेस के सामने नहीं लगाए गए, लेकिन आमर फारूक साहब ने अपनी सहूलतकारी के जरिए इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उन नए जजेस जो 9 और 10 नंबर पे हैं उनके सामने वो लगाए हैं। तो आज सलमान सफदर जो है उन्होंने दलाल का आगाज करते हुए कहा कि मैं अपने क्लाइंट की हदायत के मुताबिक अदालत के सामने अपनी इस्तदा रखना चाहता हूँ। ये केस इस हाई कोर्ट के बहुत सीनियर जज पहले से सुन चुके हैं। खावर मानेका ने बानी पीटीआई की इद्दत केस में बरीयत के खिलाफ अपील दायर की। इद्दत केस में इन्हीं ग्राउंड्स पर केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने का आर्डर हो गया है। तो लिहाजा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इतने सीनियर जजेस मौजूद हैं और मुझे अपने क्लाइंट की हदायत है कि मैं आपके सामने दलाल नहीं दे सकता, आप ये केस न सुने, ये आप किसी और जो है वो रेफर कर दें चीफ जस्टिस को और वो किसी और बेंच जो है वो उसके सामने ये केस लगाएं। तो अल्टीमेटली उन्होंने जो नए तैनात होने वाले जज हैं, जो दरअसल हुकूमत ने सारा जो गेम है वो खेली इसीलिए है ताकि इमरान खान जो है उसके रिलीफ का रास्ता रोकने के लिए और उनको इंसाफ की फराहमी से रोकने के लिए बगैर ये इकदाम इसी तनादर में किए गए हैं। तो नए जजेस जो है वो रास्ता रोकेंगे। तो इस जज पर जो है वो आज अदम एतमाद कर दिया गया, राजा इनाम मिन्हास पर भी। तो दोनों जजों पर अब इमरान खान और बुशरा बीबी और तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद कर दिया हुआ है। एक आजम खान और ये राजा इनाम मिन्हास और तीसरे आमर फारूक, ये तीन ही वो जज हैं जो बड़े आम आइन और कानून के मुताबिक आपको इल्म फैसला देते हैं। तो अब सलमान सफदर ने कहा कि मेरे पास तहरीरी तौर पर एतराज़ की दरख्वास्त मौजूद है लेकिन दायर नहीं करना चाहता। मेरी इस्तदा है कि अदालत को नई तारीख दे और इस नुक्ते पर थोड़ा सोच ले। यानी इज्जत बाइज्जत रास्ता दिया है सलमान सफदर ने। लेकिन जस्टिस राजा इनाम मिन्हास जो है उन्होंने तोशाखाना 2 केस में बरीयत की दरखास्तों पर केस की समाअत मुलतवी कर दी है। ये भी उन्होंने इस्तदा कंसिडर नहीं की, ये मुलतवी कर दी गई है। अब देखते हैं इस पर मजीद क्या होता है। लेकिन इमरान खान ने वो जो हुकूमती प्लान था कि ये जजेस सुने और उसके बाद या तो अल्टीमेटली ये है कि 1-2 फैसले इमरान खान के हक में ये जजेस दे दें ताकि ये तासर जाहिर किया जा सके कि भाई देखें ये तो कानून के मुताबिक फैसला करने वाले हैं, इन्होंने तो इमरान खान के हक में भी फैसला दिया है। या दूसरा ये है कि इमरान खान की हर दरख्वास्त जो है उसको रद्दी की टोकरी में डाला जाए। तो इमरान खान ने अपने वकील के जरिए आज सरप्राइज दिया कि नहीं, हमने आपके सामने केस पर ना दलाइल देने हैं ना हम आपको जो है वो मानते हैं। चूंकि हम बुनियादी तौर पर 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते तो आप उसी के तहत आए हैं। तो उनका ये लुबे लुबाब है सारी इस मामले का। तो देखते हैं अब मजीद जो है वो ये केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ाती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।